हेलो शेर और शेरनियों, मैं कृष्णा गांधी आपका स्वागत करता हूं ओवरव्यू स्टडी आईएएस चैनल पर। तो आज हम लोग इसमें घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन कर रहे हैं। ये हम लोग का जीएस पॉइंटर का 16वां लेक्चर है, 16वां क्लास है और इंडियन पॉलिटी का 10वां क्लास है। इंडियन पॉलिटी का इससे पहले 9th क्लास हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, आपको आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक, तो एक क्विक रिवीजन के लिए हम इसको लेके आए हैं, क्योंकि हमारा आने वाले एग्ज़ाम में पीसीएस का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, तो इन सब में हमारा बेनिफिट होगा। इसलिए हम जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसको अंतिम प्रहार के रूप में एक रिवीजन के थ्रू चल रहे हैं। तो इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमको हमारा न छूटे। ठीक, तो इसलिए हम जीएस पॉइंटर को सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट जो टर्मोलॉजी है, जो कीवर्ड है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ताकि अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कर सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब तक हम लोग इंडियन पॉलिटी में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रियम्बल कंप्लीट हो गया, गवर्नेंस सिस्टम कंप्लीट हो गया, नेशनल सिंबल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कंप्लीट हो चुका है, सिटीजनशिप कंप्लीट हो चुका है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इतना चैप्टर हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटी भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग का है द प्रेसिडेंट। आज हम लोग द प्रेसिडेंट चैप्टर से शुरू करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि दो जो प्रेसिडेंट हैं, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जीक्यूटिव पार्ट एग्जीक्यूटिव चैप्टर 1 में आता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक, ये जितने हैं ये सब क्या एग्जीक्यूटिव हैं। एग्जीक्यूटिव चैप्टर 1 में है, किसमें? तो चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 अगर बात करते हैं, तो पार्ट 5 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, इतने आर्टिकल है। इसमें इस पार्ट 5 को 5 चैप्टर में बांटा गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, तो 5 चैप्टर में बांटा गया। फर्स्ट चैप्टर में एग्जीक्यूटिव है। क्या है? एग्जीक्यूटिव। सेकेंड चैप्टर में पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट। ठीक। थर्ड चैप्टर में प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर है। क्या है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर है। इसमें एक आर्टिकल है 1, 2, 3, ठीक ना, जिसके तहत वो कानून बनानी, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 हमारा जुडिशरी है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन जुडिशरी, ठीक, सुप्रीम कोर्ट। अब चैप्टर 5 जो है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 का 5 है, कैग का। किसका है? कैग, CAG, कैग का। ठीक, तो इतने हैं। तो हमको इसमें चैप्टर 1 के बारे में ही पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव, ठीक ना। चैप्टर 2 का पार्लियामेंट है। ठीक, तो इतना एग्जीक्यूटिव, तो यही एग्जीक्यूटिव है, ठीक ना। तो एग्जीक्यूटिव अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर हम पार्ट 5 का चैप्टर 1, ठीक, अगर चैप्टर 1 देखते हैं तो इसमें एग्जीक्यूटिव है। क्या है? एग्जीक्यूटिव में कितने हैं? तो 6 एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, COM, ठीक, काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद AG, अटॉर्नी जनरल, ठीक, अटॉर्नी जनरल, तो 5। तो जिस तरह से आप फंडामेंटल देखिए, जिस तरह से फंडामेंटल में 5 ग्रुप है, फंडामेंटल जब आप पढ़ते हैं तो इसमें 5 ग्रुप है फंडामेंटल का। ठीक, उसी तरह से चैप्टर 5 में भी 5 ग्रुप है। ठीक, 5 चैप्टर बनाया गया है, ठीक ना, 5 चैप्टर है। ठीक,
तो चलिए शुरू करते हैं। इतना बेसिक आप समझ गए तो अब शुरू कर। बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है। गिवन 2 स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट क्या है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है। तो ये कैसा हेड है, तो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड, ठीक ना। नॉमिनल, रियल हेड कौन है, तो वास्तव में प्रधानमंत्री है। ये केवल लिखित में है कि ये हेड होगा, लेकिन वास्तव में देखा जाता है तो प्रधानमंत्री है, ठीक। तो ये करेक्ट है क्योंकि लिखा गया है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर लिमिटेशन है, ठीक, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर चलता है, कैबिनेट मिनिस्टर के कहने पर, ठीक ना। काउंसिल मिनिस्टर के कहने पर कैबिनेट मिनिस्टर के हेड एंड एडवाइस पर काम करता है, जिसका हेड कौन होता है, पीएम, ठीक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा कि आप ये अगर नहीं जानते होंगे बेसिक कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल मिनिस्टर क्या होता है, तो इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर पीछे का आप लेक्चर करेंगे तो उसमें सब बेसिक बता दिया गया है। अब यहाँ पर बाहर फिर उसको बताना मतलब कि टाइम बढ़ता जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जब प्राइम मिनिस्टर आप काउंसिल पढ़ाए तो उसमें बताएं। हाउ इज प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, इनडायरेक्ट इलेक्टेड। इनडायरेक्ट मतलब कि इंडिया का एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक, ठीक ना। तो जब रिपब्लिक कंट्री है तो रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है, उसका हेड जो है लोगों के द्वारा चुना होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा चुना गया, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब कि पीपल ऑफ इंडिया जो है, पीपल ऑफ इंडिया जो है, ये क्या करते हैं कि ये अपना प्रतिनिधि चुने, कौन, एमपी और एमएलए, और ये एमपी और एमएलए मिलकर क्या करते हैं कि फिर ये प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द एज्यूम ऑफिस द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस एज्यूम करने से पहले कौन, जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तो देखिए कुछ समय इंदिरा गांधी के टाइम तक आप देखेंगे कि जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता था तो पहले वाइस प्रेसिडेंट होता था, लेकिन संजीवा रेड्डी क्या थे, जज थे, ठीक है ना, क्या थे, जज थे। रेड्डी क्या थे, जज नहीं, वो स्पीकर थे, ठीक ना। तो स्पीकर से ये आए थे, ठीक, संजीवा रेड्डी। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग में क्या सही नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट अगर रहेगा इलेक्टोरल कॉलेज तो क्या होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, करेक्ट नहीं है, ये क्या, इनकरेक्ट है। प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं टल सकता है, ठीक ना। द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल नीड टू बी पर्पज ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज। मिनिमम नंबर क्या, 50 लोग चाहिए, ठीक ना, 50 लोगों का साइन चाहिए। जब कोई पर्सन अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनी करने, अपना नाम फाइल एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उसको 50 लोगों का कम से कम उसको सपोर्ट होना चाहिए और साइन होना चाहिए, ठीक ना, नॉमिनेशन पेपर पर। तो वही 50 लोग सपोर्ट करने वाले, 50 लोग साइन करते हैं, कुल मिला के 100 हो गया, ठीक। ये नहीं 50 वही दोनों काम, 50 दोनों नहीं करेंगे, एक 50 50 100। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिस्ट। तो इलेक्टोरल जो है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है किससे मिलकर बना होता है, तो उस सभी से मिलकर बना होता है, जितने एमएलए प्लस एमपी जो पीपल के द्वारा इलेक्ट करके आए हैं, क्या, पीपल के द्वारा इलेक्ट करके आए हैं, ठीक। पीपल के द्वारा यही, ठीक ना। एमएलए क्या होते हैं, तो ये राज्य से होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और एमपी कहाँ से चुन के जाते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। इनडायरेक्ट, राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक, और लोकसभा में अपना ये। और फिर राज्यसभा में कुछ एमपी होते हैं जो 12 एमपी जो नॉमिनी होते हैं, तो ये नहीं वोट देते हैं, तो नॉमिनी नहीं वोट देगा। और यहाँ पर पुडुचेरी के एमएलए और दिल्ली के एमएलए वोट देते हैं। अब जम्मू कश्मीर के भी देंगे, तो यूटी के भी है, तो जहाँ एमएलए का चुनाव होता है वो सब देते हैं, ठीक। तो वैल्यू ऑफ वोट इलेक्टेड एमएलए
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ, ये तो फार्मूला पूछा है, ठीक ना। प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या फार्मूला पूछा है, टोटल मेंबर ऑफ एमपी का, तो एमपी का फार्मूला पूछा है, ठीक ना। एक इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में नहीं पूछा है, ठीक ना। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ही आपको, जब आप इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का पढ़ते हैं तो उसमें सब रूल दिया होता है कि क्या होना चाहिए, तो उसमें एमएलए और एमपी दोनों के वोट के वैल्यू की बात का एक फार्मूला दिया, तो उसी फार्मूला को यहाँ पर बोल रहा है। तो इकोलॉजी इलेक्टोरल कॉलेज का ये पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर एमएलए का, तो यहाँ पर आपको इस समझने के लिए फार्मूला को समझना बहुत आसान है, बाकी इस तरह से आप पढ़ेंगे रटेंगे रटते रह जाएंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका है कि आपको हायरार्की मालूम होना चाहिए। हायरार्की की बात करें, हायरार्की ऐसे बनती है, ठीक है ना। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ होती है, यहाँ पर, ये क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल, ठीक। अब इसके पीपल ऑफ इंडिया ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा, ठीक। अब यहाँ पर एमएलए, अब उनकी हायरार्की एमएलए की है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है, एमएलए, ठीक। उसके बाद एमपी, यहाँ पर एमपी होते हैं, उनकी हायरार्की यही ना, एमपी, ठीक। ये एमपी का खाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, टॉप पर क्या होंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये हायरार्की है। तब जब भी आपका पूछा जाएगा कि एमएलए का वोट वैल्यू बताइए, जब एमएलए का वोट वैल्यू पता पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, उसके नीचे वाले का वोट वैल्यू आपको बताता है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक। टोटल पॉपुलेशन तो कितना, टोटल वोट यानी वोट देने वाले पीपल, ठीक। टोटल तो वोट देने वाले पीपल, ठीक, बटा में टोटल एमएलए, टोटल जितना एमएलए खड़े हैं गुणे 1/1000, ठीक है ना। तो ये फार्मूला एमएलए का, ठीक। अगर यही चीज़ आपको पूछ दे एमपी का, एमपी के लिए भी पूछा है, यही एमपी का है, ठीक ना। तो एमपी का पूछे तो ध्यान से देखिए। अब क्या इसका हायरार्की के नीचे कौन है, एमएलए, तो टोटल वोट ऑफ एमएलए, टोटल वोट ऑफ एमएलए, ठीक। तो टोटल वोट ऑफ एमएलए बटा में टोटल एमपी, ठीक, बस हो गया। ये फार्मूला एमपी का, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें समझ दिया है। With reference to election of the President of India, correct statement, the value of vote of each MLA varies from the state to state, तो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, अंतर होता है, इसलिए वैरी करता है, ठीक ना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ, चीफ मिनिस्टर का वोट नहीं देगा, अगर ये चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का है तब तो वोट देगा, और जब ये काउंसिल असेंबली का है, स्टेट काउंसिल का तो ये नहीं देगा, यानी विधान परिषद का है तो नहीं देगा, ठीक। स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर रहेगा तो देगा, वही अपर हाउस बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, अपर हाउस, ठीक। अपर हाउस का मेंबर है तो वोट नहीं देगा, क्योंकि वो इलेक्ट होके नहीं आया है। विच इज नॉट इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, एजुकेशन किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी पार्लियामेंट में जो रह रहा है, तो ठीक ना। तो पार्लियामेंट का पार्ट जो है, ठीक, पार्लियामेंट के बहुत सारे पार्ट हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट का नहीं है, ठीक। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट शुड बी कंप्लीट बाय एज ऑफ 35, तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज की एलिजिबिलिटी क्या है, 35, एज एलिजिबिलिटी 35। एमपी बनने के लिए एलिजिबिलिटी, तो एमपी आपको कहाँ बनना है, लोकसभा में बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए, राज्यसभा में बनने के लिए आपको एमपी जो है वो 30 साल चाहिए, आपको ग्राम पंचायत या पंचायत में चुनाव लड़ना हो तो उसका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, ठीक, पंचायती राज में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट ही विल हैव द रिलिक्वेस्ट हिट सीट सून एज ही इलेक्टेड, ठीक है ना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर री इलेक्टेड टू पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 57। दो बार ही, एक ही इतिहास में पहले 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जो री इलेक्ट हुए हैं, कौन है, तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, if there is any dispute regarding the president election, it can be referred to Supreme Court. Which president was appear before the Supreme Court when Supreme Court was hearing इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट? बीबी गिरी ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं डिस्प्यूट के लिए। ठीक, बीबी गिरी में प्रॉब्लम क्या था कि बीबी गिरी जब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना था तो उस समय प्रॉब्लम हुआ था। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, तो उसमें क्या हुआ था कि ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट। और संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया चुनाव में लड़ाने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहते कि संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने। तो बीबी गिरी को अंदरूनी तरह से बोला जाता है, बीबी गिरी ने क्या किया कि वो अपना इस्तीफा दिए, अपना, ये तो ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट बन गए थे, जब प्रेसिडेंट नहीं रहता है, डेथ हो जाती है तो बन गए थे। तो उसके बाद ये अब गए तो क्या किया, अपना इस्तीफा दिए, अपने आप को ही इस्तीफा दिए। वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट किसको इस्तीफा देगा? प्रेसिडेंट को, ठीक ना। अपने आप को ही इस्तीफा दिए, फिर उसके बाद बस इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बाद में तो चेंज कर दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो वो अपना किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा, और वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को देगा, और दोनों में से एक दूसरे का नहीं है तो किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा उसको देगा। टू whom does द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इधर रेजिग्नेशन? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ CGI को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया सकता है, इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है ना, रिमूवल यहाँ पर शब्द सही नहीं है, इम्पीचमेंट होता है, रिमूव नहीं होता है प्रेसिडेंट का। एट लीस्ट हाउ मेनी डे पीरियड नोटिस टू रिक्वायर फॉर द इम्पीचमेंट? देखिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 14 दिन का पीरियड नोटिस चाहिए। ठीक, विच इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट बट नॉट प्रोसेस इम्पीचमेंट? तो देखिए, इम्पीचमेंट इलेक्शन में तो भाग लेते हैं कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव। जब इम्पीचमेंट होता है तो राज्यसभा और प्लस लोकसभा के MP कर देते हैं। ठीक, इम्पीचमेंट में भाग, ठीक ना। गले में खराश हो गई। द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिल विथ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आपको वैकेंट फिल करना है प्रेसिडेंट का, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। सब थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है कि हाँ ये समझना है। हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ रिजाइन रिमूवल अदरवाइज? अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट कब तक कर सकता है? तो 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है? इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक, तो आप डेथ रिजाइन हो गया हो या तो डेथ हो गया, किसी तरह से वैकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट केवल 6 महीने तक ही रह सकते हैं। कौन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसके बाद तो नहीं। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नॉट फर्स्ट यूज वाज अडॉप्टेड? अटल बिहारी वाजपेयी जब पोखरण किए थे, पोखरण फर्स्ट इंदिरा गांधी की थी 1975 में, जिसको बोला गया इस्माइल बुद्धा। ठीक, और अटल बिहारी वाजपेयी किए थे पोखरण में सेकेंड पोखरण, ठीक है ना। तो इसको बोला गया नॉट फर्स्ट यूज, बैन लगा दिया था अमेरिका ने। सेज द पोस्ट ऑफ केस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट विथ ही डेट रिजाइन रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस वी विल ऑक्यूपाई द पोस्ट। देख, प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट रहता है, क्या रहेगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। In the case of post of President of India fall vacant, there is no Vice President. Also, who would be correcting the President? Chief Justice of India. ठीक है ना, तो ये क्रम है, आप इसको ध्यान दे लीजिए, याद कर लीजिए। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहेगा तो इसके जगह पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो इसके जगह पर CGI नहीं रहेगा तो इसके जगह पर मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का जज ही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर रिजाइन की बात होगी तो यही होगा। अगर प्रेसिडेंट है तो अपने ऊपर वाले को रिजाइन देगा, अब वाइस प्रेसिडेंट जो है अपन वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन, दूसरे को रिजाइन देंगे। अगर इसमें से कोई एब्सेंट है तो वो क्रम बढ़ता जाए, इसी तरह से घटता जाए। प्रेसिडेंट फिर CGI को दे देगा, CGI नहीं है तो ये नहीं, कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं है ना ये। ठीक, इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट करके लाया, पहले ऐसा नहीं था।
हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन ये क्या होता है, नॉमिनल होता है, बस कागज़ में लिखा गया है। रियल में जो प्रैक्टिस में होता है, प्रैक्टिकल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। तो पीएम वास्तव में पीएम क्या है, हेड है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट में करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विथ कैरी ऑन द बेस बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी दोनों सही है, दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए करी भी नहीं, कोई भी एड एडवाइस देने के लिए, ठीक ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करता है, और प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड होता है, ठीक। 74 आर्टिकल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा काउंसिल मिनिस्टर हेड एंड हेड बाई 75, ठीक। 75 में 74 नहीं, ये तो हेड एडवाइज है, ठीक। हेड एंड एडवाइज। प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट टू मेंबर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द प्राइम मिनिस्टर, हाँ, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है और उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट के टाइम में जरूर नहीं है कि वो राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर हो, लेकिन हाँ ठीक है, मेंबर नहीं है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर दोनों सदन में से किसी एक का मेंबर होना पड़ेगा। 21 साल एज क्वालिफिकेशन मिनिमम। मेंबर ऑफ पंचायती का करने के लिए आपको मेंबर ऑफ पंचायती किस में है, मेंबर ऑफ पंचायती 9 में है, ठीक। इसका कौन सा आर्टिकल है, तो आई लव यू, ठीक। 243 25 तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। 30 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों तो एक ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर काउंसिल है, ठीक ना, असेंबली और काउंसिल यहाँ पर समझना। 35 साल का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर डायरेक्ट थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, ठीक। 74 आर्टिकल जो है बोलता है एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइज से काम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर टू रिकन्सिडर बाय द काउंसिल मिनिस्टर। तो 44 अमेंडमेंट 78 में आया था, 1978 में आया था। कौन लेके आए थे, जनता गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक। जनता गवर्नमेंट लेके आई थी कि प्रेसिडेंट जो है एक बार अपना कोई भी मैटर अगर हो तो उसको सेंड बैक कर सकता है, ठीक, लेकिन दोबारा अगर चला गया तो उसको नहीं करना है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन बाय प्रेसिडेंट। ज्वाइंट हाउस कभी भी, ज्वाइंट सिटिंग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक, याद रहे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस टू पार्लियामेंट अंडर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। 87 आर्टिकल 87 के अंदर। तो यहाँ पर कुछ दिया गया एसोसिएशन और रीजन, ठीक। एसोसिएशन और रीजन को देखते हैं और पता करते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है, ठीक। द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर द सीकिंग व्यू कंसर्न द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, ठीक ना। 14 दिन का टाइम दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि भैया तुम बताओ तुम्हारी बाउंड्री अल्टर की जा रही है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर रिकमेंडेशन भेजता है, ठीक। कि कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में 3 में बात की गई है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटर। हाँ, जरूरी नहीं है, अगर ये प्रेसिडेंट अगर बोलता है, अगर स्टेट असेंबली बोलती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई उसमें सुझाव देती है, सुझाव नहीं भी देती है तो कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मेलिटी पूरा करना है, ठीक, और बिल पारित हो जाता है। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक।
क्यों, अब एक्सप्लेन का मतलब कि क्या, क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करता है, ये एक्सप्लेन बोलेगा ना। ये तो आगे का वो प्रोसेस है कि ये नहीं होगा तो फिर ये होगा बस। नेक्स्ट, ओनली इंस्टेंट इंस्टेंट्स व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो। तो कौन इसमें से जो किया था, तो यहाँ पर आप इंडियन पोस्ट जो था, अब इंडियन पोस्ट राजीव गांधी के टाइम आया था, तो इसको अमेंडमेंट करने के लिए क्या हुआ था, पावर ऑफ वीटो का यहाँ पर यूज किया गया था, ठीक ना। विच प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोलॉजी। पॉकेट वीटो ऐसा वीटो होता है जिसमें अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल आई साइन करने के लिए तो पॉकेट में समझिए, यानी कहीं रख के भूल गए तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक, किसके लिए, तो यही इंडियन पोस्ट ऑफिस का बिल को ही पॉकेट वीटो में निपटा दिए। और उसको कोई पूछ भी नहीं सकता है कि कहाँ गया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर विथ होल्ड हिज असेंट टू एनी बिल पास बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो 111 111 प्रेसिडेंट का 111 प्रेसिडेंट का 1 है, तो मुझे वो यानी फर्स्ट सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया का फर्स्ट है, ठीक ना। तो इसलिए 1 आर्टिकल में वो पावर उसके पास वीटो पावर है, ठीक है ना, तो वो रख सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब एक्स्ट्रा पावर क्या है, तो इसमें वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। अब कहेंगे कि भैया आप ले जाओ, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करके आओ, या तो उसको आप रिटर्न कर देंगे कुछ में बता के ये प्रॉब्लम है, या तो उसको अपने पास चुपचाप रख लेंगे, ठीक। लेकिन जब रिटर्न कर देंगे तो फिर दोबारा आ गया तो फिर रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो अपने पास रख लेंगे। On which matter it is not essential for the president to take advice from the council of minister. council of minister, कैबिनेट मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस जो पाते हैं, तो उसमें आपको बिल का एसेंट करने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है एडन एडवाइस नहीं ले सकता है, ठीक। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू ऑर्डिनेंस ऑफ on electoral reform when it was sent back to him to union cabinet without making any change। तो आर्टिकल 1, 2, 3 जो है, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने का जब पार्लियामेंट ना हो टाइम में। इंदिरा गांधी ने इसका खूब यूज किया था। ऑर्डिनेंस प्रोमुलेगेट बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी पैलेस बिफोर द पार्लियामेंट विद इन द टाइम फ्रेम 6 वीक। तो जिस दिन से वो सेशन स्टार्ट होगा, यानी सेशन स्टार्ट यहाँ बोल रहा है, ठीक, सेशन स्टार्ट यानी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया तो 6 हफ्ता के अंदर 6 हफ्ता का टाइम दिया गया कि आप रखेंगे पार्लियामेंट में इस बिल को, जो बिल ऑर्डिनेंस से आई, आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर से आई है। अगर वो नहीं रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगी। और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं आई है तो उस 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बाद बिल अपने आप लैप्स हो जाएगी। 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट आ जाती है। विच आर द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका अपॉइंटमेंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब फाइनेंशियल कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है। आर्टिकल कितना फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल 280, ठीक। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी का चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करता है, और गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट करता है, कैग को अपॉइंटमेंट करता है, जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं सबको अपॉइंटमेंट यही करता है। देखा जाए CJI को अपॉइंटमेंट यही देता है। अब देखिए जितने भी हैं सबको अपॉइंटमेंट यही देगा, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए विच इज नॉट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये क्या होता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, और ये इलेक्शन से आते हैं, ठीक ना, इलेक्शन होता है वहाँ से आते हैं, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी अरे यार द कॉन्स्टिट्यूएंट नींद आ रही है कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉराइज, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ गवर्नर इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो गया तो क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेगा भैया आप तुम
गवर्नर को बोलेगा अपनी ड्यूटी को पालन करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। तो आर्टिकल कौन है? 160। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं एम्पावर करता है? किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विथ राइट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, क्यों? किसको? गवर्नर करता है, ठीक है ना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का पावर 143 आई लव यू, ठीक, आई लव यू। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा जाके कि आई लव यू, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आई लव यू टू, ठीक है ना। तो ये आपको याद है, आई लव यू टू चलेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज लिटरली नॉट पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिटरली का है सेंड द मैसेज टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो प्रेसिडेंट का पावर नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद कोई ऐसा राइट नहीं है जो जज को रिमूव करे, सुप्रीम कोर्ट करे। जज को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट चाहिए, प्रेसिडेंट नहीं। प्रेसिडेंट को भी रिमूव इम्पीचमेंट करना है तो पार्लियामेंट। गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट आर लेवल एट द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है। देखिए पार्लियामेंट है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जो है प्रेसिडेंट POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म, ठीक। बाइकैमरलिज्म मतलब कि दो हाउस, ठीक। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का MP कहलाता है मेंबर और लोकसभा का मेंबर भी MP कहलाता है, ठीक। तो दोनों अब यही है कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का ये क्या है? पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। हाउस का पार्ट नहीं है, ठीक ना। तो इतना याद रहे, प्रेसिडेंट बाइकैमरलिज्म का मेंबर नहीं है, यानी हाउस का मेंबर नहीं है। ऑल ए बिल पास बाई टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द एसेंट। दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक। दोनों के अंश यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करेंगे? बिल अपना पारित करके भेज देंगे किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन कर देगा, वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून। In the event of the vacancy in the office of both President, Vice President, who shall discharge the function of the President, Chief Justice of India. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पार्डन के लिए कौन? तो जुडिशियल पावर है। किसका है पार्डन देना? तो ये प्रेसिडेंट का पावर है, ठीक ना, पार्डन देना, ठीक। विच डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट द डिटेंशन एंड कंटिन्यूएशन। डिटेंशन एंड कंटिन्यूएशन, डिटेंशन किस में? तो आर्टिकल 22 में डिटेंशन की बात की गई है, फंडामेंटल राइट। विच टाइप अथॉरिटी आर एट्रीब्यूट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस टाइप का? तो टिलुरल, फॉर्मल एंड डिजूरे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, ठीक। ये याद कर लीजिए थोड़ा सा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कौन सा आर्टिकल में जाएगा? 310 में, ठीक है ना। प्लीजर यानी जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हो, सब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर क्या है? प्रेसिडेंट के प्लीजर पर ही अपना ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। जब चाहता है लात मार के भगा देगा। तभी तो हमेशा गवर्नर चिल्लाते हुए जाता है बॉस बॉस ही हो गया, बॉस बॉस ही हो गया, हमेशा तरह चढ़ता रहता है। किसका? प्रेसिडेंट का, अपने मालिक का। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, according to Constitution of India, it duty of the President of India cause to be laid before Parliament. Recommendation of the Union Finance Commission to oversee, ठीक, बार बार न्यूज में आता रहता है, इसे न्यूज पर पढ़ना चाहिए। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक ना। कैग का कहाँ पर है? कैग 148 से लेके 151 तक है, ठीक। और यहीं पर ख़त्म हो जाता है क्या आपका? पार्ट 5 द रिपोर्टर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो इस सबको कौन? तो पार्लियामेंट में लोग ले आकर रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट उसके बाद
पार्लियामेंट में जाके देते हैं, रिपोर्ट लोग तैयार करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियोरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रिटर्निंग ए फाइनेंस बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। तो फाइनेंशियल बिल को आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर, क्योंकि पीरियर जैसे प्रेसिडेंट से कुछ बिल होता है जो पहले से पूछ लिया जाता है, जैसे मनी बिल हो जाता है, पहले से पूछ लिया जाता है कि ये हो रहा है, इसलिए उसमें वो रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है, प्रियोगेटिव है, ठीक ना, नॉट प्रियोगेटिव। तो ये फाइनेंस बिल है, इसको पहले पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू पार्लियामेंट, कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट जो होती है वो प्रेसिडेंशियल का जो प्रिपेयर करती है एड्रेस को। एड्रेस कब, कौन सा आर्टिकल में है, तो थैंक एड्रेस चलता है, थैंक मोशन 80 में है, ठीक। 80 में क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है, ठीक। थैंक मोशन किस में है, थैंक्स मोशन पार्लियामेंट का किस में है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो जाने। 36 में, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट। ए बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द करेक्ट। दोनों रिपीट क्वेश्चन। गिवन द बिल टू स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्ट इन पावर। सुप्रीम कमांडर यही है, CAD इनके नीचे, CDS इनके नीचे आता है। CDS जो बनाया गया था 2007 में, तो इसमें क्या आता है, CDS PM को भी रिपोर्ट देता है, प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट देता है, डिफेंस मिनिस्टर को भी रिपोर्ट देता है, ठीक। ये क्या, तीनों का हेड है, तीनों का हेड है, ये सुपर कमांडर है। द प्रेसिडेंट पावर ऑफ कमांडर इन चीफ इन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर कंट्रोल, नहीं, गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट हेल फ्रॉम द बिहार, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु आर द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ बीबी गिरी, फोर्थ प्रेसिडेंट थे। देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को टीचर डे। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वही थे, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, तो हम लोग शिक्षक दिवस, ठीक ना, टीचर डे मनाया जाता है। सेकेंड हो गया, थर्ड आपका जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जो तबला बजाते थे, तबला नहीं बजाते थे, बता रहा हूँ याद करने का तरीका। उसके बाद बीबी गिरी हैं, फिर उसके बाद इमरजेंसी के टाइम फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ठीक ना। उसके बाद संजीवा रेड्डी थे, संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर उसके बाद वेंकटेश रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, 9, 10 KR नारायण, 11th डॉक्टर अब्दुल कलाम, याद रहे। 12 पहली महिला बनती हैं, कौन, प्रतिभा पाटिल। फिर रामनाथ गोमी, इस समय कौन है, 15वां है, द्रौपदी मुर्मू। पूछेगा 15वां और 12वां, 15 में से 3 घटा दीजिएगा तो आ जाएंगे प्रतिभा पाटिल। और नामेसली बिना विरोध के संजीवा रेड्डी। फरुखुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के टाइम, देखिए इमरजेंसी के टाइम, करेक्ट। संजीवा रेड्डी इसी के बाद बनते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जाकिर हुसैन बनते हैं, ठीक। जाकिर हुसैन इसके पहले रहते हैं। बीबी गिरी थर्ड है, ये सेकेंड है डॉक्टर, अरे थर्ड ये है, ये फोर्थ है बीबी गिरी, कहाँ मैं भुला जा रहा हूँ, ठीक ना। आप इसे भी याद कर सकते हैं किसके टाइम कौन था, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के नाम से याद करेंगे तो सबसे आसान रहेगा। फरुखुद्दीन इमरजेंसी के टाइम, संजीवा रेड्डी जनता गवर्नमेंट बनाती है, जाकिर हुसैन आपका इंदिरा गांधी के टाइम, फरुखुद्दीन से पहले, बीबी गिरी से पहले यानी सेकेंड, ठीक ना, ये आपका। फिर उसके बाद बीबी गिरी रहते हैं 69 से 74 तक, ठीक। जाकिर हुसैन से लेके बीबी गिरी और फरुखुद्दीन तक का, ठीक ना, आपका इंदिरा गांधी का टाइम है। नेक्स्ट, विच प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस। संजीवा रेड्डी स्पीकर थे, संजीवा रेड्डी कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, तो इससे पहले क्या होता था, वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बनता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो सर्व बाय द स्पीकर ऑफ संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीते थे। यही विरोध भी हुआ था कि
कांग्रेस ही इनको लेके आई, कांग्रेस ही विरोध की थी, उसका कहानी अलग है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज नो एट द फिलासफर किंग ऑफ फिलासफर रूल? राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण। जो पढ़ा लिखा रहेगा तो वो तो फिलासफी करेगा, जो पढ़ दवा क्या करेगा। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट? बीबी गिरी। बीबी गिरी गिर गिर के चल रहे थे, जैसे ट्रेड कर रहे थे ना, याद कर लीजिए। गिर गिर के चल रहे थे तो क्या होगा, ट्रेड हो रहा था। ट्रेड में क्या होता है, कभी गिर, कभी ऊंचाई, कभी फंचाई, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसाइल मैन, तो ये इकरामा थे, ठीक, इकरामा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनके नाम में ए और ए है, APJ अब्दुल कलाम। ए का क्रम क्या ए है, इसका क्रम ए है, बस इतना याद कर लीजिए। हु इज रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न? फर्स्ट भारत रत्न तो राधा कृष्णम भी रत्न, भारत रत्न पाए हैं। अब्दुल कलाम भी भारत रत्न पाए हैं, ठीक ना। Which is the correct statement? During the term of office under litigation can be instituted in any court of law against the president. ठीक ना, ऑफिस के टाइम नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूट बाय कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। कर सकते हैं, ठीक ना, क्या कर सकते हैं, बस इनको छूट है तो सिविल डिस्ट्रीब्यूट से, ठीक है ना। अगर क्रिमिनल डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, क्राइम किए हैं तो वो करेंगे, ठीक ना। ये गलत स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफिस एबव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रतिभा पाटिल है द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया? प्रेसिडेंट ये 12th नंबर की है, वो पहला वुमन थी। 15वां नंबर की द्रौपदी मुर्मू है, 3 इसमें जोड़ दीजिए। 11वां नंबर पर आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ठीक, इतना याद रहे। ए बिल प्रेजेंट इन पार्लियामेंट बिकम एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट है सेट दैट। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास हो रही है तो बिना एक्ट कभी तभी बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं करेगा। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तो बिल एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, उसी तरह से पड़ा रहेगा, ठीक। हु है द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर द जोग्राफिकल एरिया शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है, और ट्राइबल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए किसके पास पावर है, तो गवर्नर के पास पावर है, ठीक। शेड्यूल एरिया किसमें, शेड्यूल एरिया किसमें, तो 5 शेड्यूल में, ठीक ना। ट्राइबल पीपल का लाइवलीहुड का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। विच इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का क्या है, तो बिल को रिटर्न करना इनका पावर है विथ ऑब्जेक्शन, टू डिटेन ए बिल, टू आस्क प्राइम मिनिस्टर फॉर सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एडवाइज। प्राइम मिनिस्टर से कोई एडवाइज मांग सकते हैं। टू से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द रिकन्सिडर फॉर एनी एडवाइज। अगर कोई एडवाइस दिया जाता है तो उसको कहते हैं कि एक बार आप क्या उस पर डिस्कशन कर लीजिए, ठीक है। विच इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, मतलब कि आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक ना। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। हाँ, करेक्ट है, ये तो रिप्रेजेंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन लीड नहीं करता। लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, इसलिए तो बोलते हैं रियल कौन है, प्राइम मिनिस्टर। दिस डिक्टम अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोटरी, प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्ट्रो कॉलेज ऑफ 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया 2022 कंसिस्ट द फॉलोइंग मैनी मेंबर। 788, 718 याद कर लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतना हुआ था। इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल री इलेक्टेड फॉर द हाउ मैनी टाइम? एनी टाइम, कब, कितना टाइम, लेकिन आपको अमेरिका में 2 टाइम है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गवर्नर ऑफ बिहार? जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर थे, ठीक। संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। राष्ट्रपति भवन डिजाइन बाय एडविन लुटियन, इसीलिए उसको लुटियन भी बोला जाता है, ठीक। तो अगले बार लेक्चर में हम यहाँ तक कंप्लीट किया। अगले बार लेक्चर में मिलते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी का सेकेंड हायरार्की में सेकेंड है, ठीक। टॉप पर प्रेसिडेंट, सेकेंड ये है, थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, याद कर लीजिए, बार बार पूछता है कौन सिक्योरिटी हैं, तो थर्ड ये है। फोर्थ आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल जाएगा। 5 कौन है, अटॉर्नी जनरल, ठीक, अटॉर्नी जनरल, सब एग्जीक्यूटिव हेड है।
5 को, हाँ 6 कहेगा भी है, कहेगा है कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक, तो अगली बार मिलते हैं तो इस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप गोइंग। आप लोग पढ़ाई करते रहिए चिपक के, ठीक है ना। जो सपोर्ट मिलेगा करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।